लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। शुरू के जो दो हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं, जबकि जो लास्ट के तीन हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस वो डिफाइनिंग फीचर हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? वाई बिकॉज जो ग्रोथ होता है वो नॉन डिफाइनिंग इसलिए है क्योंकि ग्रोथ सिर्फ लिविंग बींग शो नहीं करते, नॉन लिविंग भी शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन भी ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन क्यों है भाई नॉन डिफाइनिंग फीचर लिविंग का? क्योंकि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि भाई जो रिप्रोड्यूस ना करे वो लिविंग नहीं है, बल्कि जो खच्चर होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो भी तो लिविंग होते हैं और वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब हम देखते हैं ICBN की फुल फॉर्म। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जबकि ICZN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? वो कौन थे भाई? कौन थे महान? वो थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और उन्होंने इतना ही नहीं रूल भी दे दिए थे। रूल क्या दिए थे? जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा बड़ा होगा, मतलब कैपिटल होगा, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा, और ऑथर का नेम जब ही आएगा, मतलब बाद में आएगा। ऑथर का नेम हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आएगा। और जब हम बायोलॉजिकल नेम को, मतलब जैसे कि हम मान ले मैग्नीफेरा इंडिका लिन को लिखेंगे तो हमेशा कॉपी में अंडरलाइन जरूर करना है हमें, क्योंकि हम हैंड रिटन लिख रहे हैं। और अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो उसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखवाना है। सिस्टेमा नेचुराई भी हमारे लिनियस चाचा जी ने दिया था। और सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हमारे पास क्या क्या है इसके लिए ट्रिक याद कीजिए, कीप, प्लेट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब हम पढ़ते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन। लास्ट वन इज किंगडम। फाइलम और डिवीजन एक ही है। फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए यूज होता है डिवीजन। टैक्सोनोमिकल एड्स में सबसे पहले पढ़ते हैं हम हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम में क्या होता है? आपको हर्बेरियम नाम से लग रहा होगा इसमें हरी भरी चीज़ होती है, प्लांट होता है। हाँ, प्लांट तो होता है, पर वो हरा भरा नहीं होता दोस्तों, वो डेड होता है। उसके स्पेसिमेन को लिया जाता है और उसको ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है सीड पर। अब हम पढ़ेंगे बोटेनिकल नेचर में जिंदा होते हैं प्लांट, लिविंग प्लांट होते हैं। और जो हमारे फेमस बोटेनिकल गार्डन्स है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्यों NCERT में लिख रखा होगा, उसमें रॉयल बोटेनिकल गार्डन नहीं है, उसमें क्यों लिख रखा है KEW, आप जो बोलो वो सही। ये है हमारा इंग्लैंड में। एंड सेकंड जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो हमारा हावड़ा में है, हमारे इंडिया में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च होती है भाई, वो है लखनऊ में, हमारे नवाबी शहर में, लखनऊ में, इंडिया में। म्यूज़ियम के बारे में तो बच्चा जानता है भाई। म्यूज़ियम में आप बचपन में गए हो या कभी भी गए हो तो आपने देखा होगा, म्यूज़ियम एक ऐसा है जिसमें बहुत हज़ारों साल पुरानी मतलब जानवर, पुराने पेड़, मतलब ऐसे ही रखा रहता है, बहुत पुराने होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें मैंने बता ही दिया, तो प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं। और इंसेक्ट को कैसे हम कलेक्ट करते हैं, मतलब इंसेक्ट को कैसे स्टोर करते हैं म्यूज़ियम में, तो वो प्रोसेस बता रखा है उसमें। पहले तो हमें कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको किल करना पड़ता है और फिर पिन करना पड़ता है। तो देखो इंसेक्ट पे बहुत अत्याचार होता है वैसे गाइस, एंड उनको आखिर में इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है। जो हमारा म्यूज़ियम है उनमें लार्जेस्ट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डायनासोर भी होता है उसमें। हमने कभी देखा थोड़ी है, वो तो हज़ारों साल पहले था, अब नहीं है ना। जब भी हमें ये है कि हाँ डायनासोर पहले था, तो उसको स्टफ्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, मरा हुआ होता है वो, उसको स्टफ्ड किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। और लास्ट वन आ गया जूलॉजिकल पार्क। इससे तो आप सब जानते हैं इसके बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में बच्चा जानता है, क्योंकि हम बचपन में कभी ना कभी तो गए होंगे, जिसको हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क एक तरह से चिड़ियाघर, हाँ। उसमें क्या होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों को रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में। वो जो जंगली जानवर होते हैं वो ह्यूमन केयर के प्रोटेक्ट में रखा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है की के बारे में। की क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जो हमारे, जैसे कि हमने लिखा 2 लाइन, तो 2 लाइन कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब
आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, अलग अलग है। और जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों अगर पेयर में देखते हैं हम तो उसे कपलेट कहते हैं, और अगर एक एक स्टेटमेंट देखते हैं तो उसे लेड कहते हैं। मोनोग्राफ, मैनुअल एंड फ्लोरा, इनके बारे में पढ़ते हैं हम अभी। तो मैनुअल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन देता है हमें, आइडेंटिफिकेशन भी देता है, किसकी, नेम्स ऑफ स्पीसीज़ की, स्पीसीज़ के नाम के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ भाई ये ऐसा होता है कि फोकस करता है एक चीज़ पे, तो फोकस ऐसा ही लग रहा है ना, मोनोग्राफ एक चीज़ पे ये फोकस कर रहे हैं, तो इससे आप ट्रिक से समझ लो कि ये एक चीज़ पे फोकस करता है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन देता है केवल एक टेक्सोन के बारे में। इसको भाई ये नहीं है कि सबका देना है, इसको बस एक ही टेक्सोन के बारे में देना है इन्फॉर्मेशन। लास्ट वन इज फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में भाई हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स होता है, किसका, ये होता है प्लांट स्पीसीज का। धन्यवाद।